दोस्तों, आज के वीडियो में हम पति का पत्नी की संपत्ति पर अधिकार के बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे कि पत्नी की शादी होने से पहले उसकी संपत्ति, शादी के बाद खरीदी गई संपत्ति और पति की कमाई से पत्नी के नाम खरीदी गई संपत्ति और पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का कौन मालिक होता है और ये संपत्तियां किसे मिलेगी, इस विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, समाज में आम धारणा ये है कि शादी के बाद पत्नी की कमाई, जमीन, मकान या गहने पति के हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कानून की नज़र में ये सोच पूरी तरह से गलत है। अब भारतीय कानून बहुत साफ शब्दों में कहता है कि पति और पत्नी दो अलग अलग कानूनी व्यक्ति होते हैं और शादी होने से उनकी संपत्ति अपने आप में एक दूसरे की नहीं बन जाती। सबसे पहले बात करते हैं पत्नी की उस संपत्ति की जो उसने खुद अपनी मेहनत और कमाई से खरीदी हो, जिसे कानून की भाषा में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहा जाता है। दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14(1) साफ साफ कहती है कि किसी भी हिंदू महिला की संपत्ति, चाहे वे शादी से पहले की हो या शादी के बाद की हो, उसकी पूर्ण और स्वतंत्र संपत्ति होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि पति का उस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। उदाहरण के लिए मान लीजिए, सीमा नाम की एक महिला है जो नौकरी करती है और उसने अपनी सैलरी से एक फ्लैट खरीदा। बाद में उसकी शादी राहुल से हो जाती है। अब चाहे राहुल उस फ्लैट में रहे, चाहे बिल भर दे, लेकिन कानून की नज़र में वह फ्लैट सिर्फ और सिर्फ सीमा का है। राहुल ना तो उसे बेच सकता है, ना गिरवी रख सकता और ना ही ये कह सकता है कि मैं पति हूं इसलिए आधा मेरा है। अब अगली स्थिति आती है विरासत में मिली संपत्ति की। दोस्तों, अगर पत्नी को उसके माता पिता या उसके परिवार से कोई जमीन, मकान या संपत्ति विरासत में मिलती है, तब भी पति का उस पर कोई अधिकार नहीं बनता। ये बात भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(1) और 15 से स्पष्ट हो जाती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, अनीता को उसके पिता की मृत्यु के बाद एक खेत विरासत में मिला। उसका पति मोहन उस खेत पर काम कर सकता है, उसकी देखरेख कर सकता है, लेकिन वह खेत का मालिक नहीं बन जाता और बिना अनीता की अनुमति के खेत बेचने का उसे कोई अधिकार नहीं है। अब एक बहुत ही बड़ा भ्रम यह है कि शादी होते ही पत्नी की सारी संपत्ति पति की हो जाती है। लेकिन दोस्तों, भारतीय कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है। पति और पत्नी दोनों अलग अलग कानूनी पहचान रखते हैं। उदाहरण के लिए, पूजा की शादी से पहले उसके नाम एक प्लॉट है। शादी के बाद भी वह प्लॉट पूजा का ही रहेगा। उसका पति अजय सिर्फ पति होने के कारण उस पर कोई दावा नहीं कर सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या कभी पति को पत्नी की संपत्ति पर अधिकार मिल सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ दो स्थितियों में। पहली स्थिति पत्नी की मृत्यु के बाद की है और वह भी तब जब पत्नी ने कोई वसीयत नहीं बनाई हो। दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15(1)(a) और धारा 16 के अनुसार अगर पत्नी की बिना वसीयत की मृत्यु हो जाती है तो पति उसका क्लास फर्स्ट का लीगल हायर होता है और उसे संपत्ति में हिस्सा मिलता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, नेहा की मृत्यु हुई और उसने कोई वसीयत भी नहीं बनाई। उसके पीछे उसका पति विकास और एक बेटी काव्या है। ऐसी स्थिति में नेहा की संपत्ति विकास और काव्या में बराबर बराबर बटेगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पति को यह अधिकार शादी से नहीं बल्कि उत्तराधिकार कानून से मिला है। दोस्तों, दूसरी स्थिति वसीयत की है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 30 ये अधिकार देती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति वसीयत के जरिए किसी को भी दे सकता है। अगर पत्नी अपनी वसीयत में पति का नाम लिख देती है, तभी पति को उस संपत्ति पर अधिकार मिलेगा। उदाहरण के लिए, मान लो सोनिया ने अपनी वसीयत में लिखा कि उसकी मृत्यु के बाद उसका घर उसके पति अमित को मिलेगा, तो अमित उस घर का मालिक बन जाएगा। लेकिन अगर सोनिया वसीयत में अपने भाई रमेश का नाम लिख दे तो अमित पति होते हुए भी उस संपत्ति पर कोई दावा नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं ज्वाइंट प्रॉपर्टी की, यानी वह संपत्ति जो पति और पत्नी दोनों के नाम पर खरीदी गई हो। दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 45 कहती है कि संपत्ति में अधिकार उतना ही होगा जितना हिस्सा नाम या निवेश के अनुसार तय है। उदाहरण के लिए, निधि और उसके पति सुरेश ने मिलकर एक घर खरीदा जिसमें 60% पैसा निधि ने लगाया और 40% सुरेश ने। ऐसे स्थिति में घर पर 60% अधिकार निधि का होगा
और 40% अधिकार सुरेश का होगा। ना कि यह कि पति होने के कारण सुरेश पूरे घर पर कब्जा जमा ले। अब एक और सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या पति पत्नी की संपत्ति को बेच सकता है? दोस्तों इसका जवाब साफ है, नहीं। दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 7 कहती है कि केवल वही व्यक्ति संपत्ति को बेच सकता है जो उसका वैध मालिक हो। उदाहरण के लिए, अगर रोशनी के नाम का एक प्लॉट है और उसका पति दीपक बिना रोशनी की लिखित सहमति उस प्लॉट को बेच देता है, तो वह बिक्री कानूनन अवैध होगी और अदालत उसे रद्द कर सकती है। दोस्तों, अब तलाक की स्थिति को समझिए। तलाक के बाद भी पत्नी की निजी संपत्ति पर पति का कोई अधिकार नहीं होता। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 27 केवल उस संपत्ति की बात करती है जो पति पत्नी ने शादी के दौरान संयुक्त रूप से प्राप्त की हो। उदाहरण के लिए, किरण के गहने, बैंक बैलेंस और उसकी खुद की कमाई तलाक के बाद भी उसी की रहेगी। उसका पति मनोज उन पर दावा नहीं कर सकता। अब सबसे अहम विषय आता है स्त्रीधन का। दोस्तों, शादी में महिला को जो गहने, नगद या उपहार मिलते हैं वह स्त्रीधन कहलाते हैं और ये पूरी तरह पत्नी की संपत्ति होते हैं। अगर पति या ससुराल वाले उन्हें अपने पास रख लेते हैं और लौटाने से मना करते हैं तो ये अपराध बन जाता है। आईपीसी की धारा 406 इसके लिए लागू होती है। उदाहरण के लिए, मान लो रेखा की शादी में उसे सोने के गहने मिले जिन्हें उसका पति सुनील अपने पास रख लेता है और वापस नहीं करता, तो रेखा सुनील के खिलाफ धारा 406 आईपीसी के तहत केस कर सकती है। दोस्तों, इन सारी बातों को एक लाइन में समझ लीजिए। पति को पत्नी की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता, ना शादी से, ना साथ रहने से और ना तलाक से। अधिकार तभी बनता है जब पत्नी खुद वसीयत में दे या उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार कानून लागू हो। इसलिए अगर कोई ये कहे कि पति होने के नाते पत्नी की संपत्ति पर मेरा हक है, तो यह बात कानून की नज़र में पूरी तरह गलत है। दोस्तों, अगर आप इस संबंध में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लीगल व्यू हिंदी के साथ कानून को समझना बहुत ही आसान है।